हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। टाइम एंड वर्क 5वीं क्लास बहुत स्मूथ तरीके से हम लोग चल रहे हैं। अब अच्छे तरीके से तो हम चल रहे हैं, लेकिन अब और भी अच्छा तब होगा जब आप भी अच्छे तरीके से चलो। तो जिस एनर्जी से बैच आप लोगों ने शुरू किया था, जिस कसम, जिस डिटर्मिनेशन के साथ आप लोगों ने बैच परचेज किया था, उस पे टिके रहो अगले 3 महीने और। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। केवल 3 महीने एक डिटर्मिनेशन को अपने अंदर बनाए रखो। जिसने भी ये बैच कंप्लीट किया, एक एक क्लास विद रिवीजन, ये वर्ड लास्ट का ध्यान रखना, विद रिवीजन। आपकी बहुत सारी क्लासेस दिन में होती है, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसमें भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के जिसने रिवीजन को भी कंटिन्यू रखा, तो 3 महीने बाद जब निकलेगा ना, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा उसमें। उसे नहीं चिंता होगी कि कट ऑफ कितनी लगनी है, उसे नहीं चिंता होगी कि मेरा होगा कि नहीं होगा, उसे ये भी चिंता नहीं है कि पेपर का लेवल क्या आएगा। उसे ये है कि बस पेपर हो जाए अब, और मैं देख लूंगा। उसके लिए फिर आपका मेहनत करना बहुत जरूरी है। चलिए, तो बढ़ाते हैं फिर। भाई, कल जो हम टाइप कर रहे थे उसके कुछ एक आध सवाल बच गए थे क्या? चलो, एक दो सवाल बच गए हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपने नए टाइप की तरफ चलते हैं। है क्या कि ए एक काम को 1455 दिनों में कर सकता है। ओके। बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। वेरी गुड। इसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या। अरे यार, ये कोई सवाल थोड़ी है। हाँ भाई। भाई, सबसे पहले तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो लो। एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का रेशियो कितना है? सवाल ने बोला बी जो है ए की तुलना में 25% ज्यादा है। इस बार 25% ज्यादा कौन है? बी है। और ए की तुलना में, तो ए अगर 100 है तो बी कितना है? 25% ज्यादा, यानी कि 125 है। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। और ये एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। अब सवाल कहता है कि एक काम को 1455 दिनों में कर सकता है। अब ये जो समय आपको दिया हुआ है 1455 दिन, ये ए का समय है। तो हम जब टोटल वर्क, कुल कार्य निकालने जाएंगे, तो भाई ए की क्षमता को लेंगे और उसे 1455 से गुणा कर देंगे। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 चौक 16, 2 18, 4 एकम 4 और 1 5, 5820। ये टोटल वर्क है। अब सवाल कहता है बी कितना समय लेगा। तो बी कितना समय लेगा? आप कहेंगे सर 5820 को बी की क्षमता से डिवाइड कर दो। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि डबल वन है। ये क्या कर दिया हमने? कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हुआ है? एक सेकेंड। 5 एकम 5, 5 एकम 5 3, 5 छंग 30, 5 चौके 20, 1164 है ना? तो ये 1144 किसने बोला है पीछे से? ये सवाल, ये तो हो गया। ये तो कल हो गया था ना, एम और एन वाला, जो मैंने स्पेशल सवाल लिखवाया था आपको। ये देखना जरा। ये भी हो गया था, इसका 3/2 आंसर था, मुझे याद है। चलो, बस यही है। अब आते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। और जो अब हम टाइप करने वाले हैं, वो प्रॉपर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर लैंग्वेज बेस्ड, यानी कि वहां रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी। वहां अगर आपको सवाल करना है इस 8वें टाइप में, तो आपको इन एनी केस, किसी भी कीमत पर आपको लैंग्वेज तो पढ़नी पड़ेगी, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। हार्ड नहीं है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। जो सवाल कहेगा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, देखेंगे जरा इसको। कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें कुछ, वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सवाल कहता है एक्स और वाई एक काम को
क्रम से है, 18 और 12 दिन में कर सकते हैं, सॉरी 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद वाई को काम छोड़ना पड़ा और एक्स ने अकेले शेष काम पूरा किया। कह रहा है तो पूरा कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। अब आप इस सवाल को एक बार और पढ़ो, एक बार और पढ़ो। आप कहेंगे सर एक्स और वाई 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। ओके, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 4 दिन के बाद वाई ने काम छोड़ दिया, तो क्या 4 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया होगा? बोलो भाई, 4 दिन बाद ही तो वाई ने काम छोड़ा है, तो क्या 4 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी सर, 4 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया, फिर वाई ने काम छोड़ दिया। अब जो काम बच गया था वो एक्स ने अकेले किया है, अलोन। अब कह रहा है बताओ कंप्लीट वर्क कितने दिन में पूरा हुआ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी और टोटल वर्क तो निकालना ही पड़ेगा भाई। 12 दिन में एक्स कर सकता है, वाई 18 दिन में कर सकता है। एलसीएम आ जाएगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। एफिशिएंसी और टोटल वर्क तो चाहिए चाहिए। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद वाई छोड़ गया, तो 4 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया होगा। तो बच्चा एक्स और वाई का 4 दिन का काम, एक्स और वाई का 4 दिन का काम कितना है? 4 डेज का। तो आप कहोगे सर एक दिन का कितना है? 3 और 2 5। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 5 चौको 20। भाई 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4 दिन का हो जाएगा 20 यूनिट काम, 4 दिन का। अब जो शेष काम है, अब वाई छोड़कर भाग गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 36 माइनस 20 यानी कि 16। अब इस शेष काम को कौन करेगा? सर इसे करेगा ए, सॉरी एक्स, इसे करेगा एक्स। एक्स की क्षमता कितनी है? 3, तो 16/3 दिन। तो जिन लोगों का भी आंसर 16/3 दिन आया, अब वो ऑप्शन में ऐसे टुकुर टुकुर ढूंढ रहे हैं 16/3 दिन कहां गया, 16/3 दिन कहां गया, ऑप्शन में ही नहीं है। भाई आप ये देखो उसने पूछा क्या है। अगर सवाल में ये बोला होता कि शेष कार्य, ये लिखा होता, ये लिखा होता, अगर लिखा होता शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो आपका जवाब 16/3 दिन 100% सही था, अगर ये बोला होता। लेकिन उसने बोला है पूरा कार्य, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है, तो आपका जवाब होगा 16/3 दिन तो ये, और जो दोनों ने साथ मिलके काम किया है 4 दिन, ये 4 दिन इसमें और ऐड करने पड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो ये लाइन लास्ट की जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस पे जरा गौर करना। कई बार वो कहता है शेष काम कितने दिन में हुआ, कई बार वो कहता है पूरा काम। जैसे यहां बोला कि पूरा कार्य, तो हमने जो 16/3 दिन है शेष काम जो एक्स ने किया है, उसमें 4 दिन और ऐड किया जो दोनों का था। तो ये आ गया 16 प्लस 4 तिया 12/3, ये आ जाएगा 28/3। कितना आ गया जी? 28/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 28/3। चले आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये सवाल देखिए भाई जरा। बताओ भाई जल्दी से जवाब इसका क्या होगा। कह रहा है ए किसी काम को 32 दिनों में, बी उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम का 60% भाग बी कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो यहां उसने बोला, बात तो वही है जो पिछले क्वेश्चन में थी, लेकिन लास्ट में आके उसने बोल दिया कि जो शेष काम का 60% है वो बी कितने दिन में पूरा करेगा।
उसे बी कितने दिन में पूरा करेगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालते हैं भाई। ए 32 दिनों में, बी 48 दिनों में। तो 48 एकम 48, 32 के पहाड़े में नहीं आता। 48 दूनी 96 और 32 तिया 96 होता है। तो भाई एलसीएम तो 96 आ गया और 32 तिया 96, ये काम हो गया। चलो टोटल वर्क और एफिशिएंसी तो आपने निकाल दी। अब सवाल ने बोला कि उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। ए और बी दोनों ने मिलकर 8 दिनों तक। तो क्या मैं आपसे पूछूं कि ए और बी का 8 दिन का काम कितना है? 8 दिन का। भाई एक दिन का काम कितना है, जल्दी से बताओ। ए और बी का एक दिन का काम, उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता को जोड़ दो। तो उनकी क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। तो 8 दिन का कितना हो जाएगा? गुणा 8, यानी कि ये हो गया 40। 8 दिन का काम निकाला। अब कह रहा है 8 दिन के बाद ए जो है वो काम छोड़कर भाग गया। भाई रिश्ते वाले आ गए ए के, तो एक काम छोड़कर भाग गया 8 दिन के बाद। अब कहता है शेष काम का 60% बी कितने दिन में करेगा। सबसे पहले तो शेष काम ही निकालो कितना हुआ है। तो 96 माइनस 40, आप कहेंगे सर 56, 56 बचा है शेष काम। अब इसका भी हमें 60% निकालना है, इसका भी हमें 60% निकालना है, 56 का भी। 20 तिया 60, 20 पंजे 100। तो ये आ गया 56 गुणा 3/5। तो कितना हो गया? 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 168/5। ये शेष काम है, शेष काम है। और इसे, इसका कितना बी से कराना है, इसको बी से। तो शेष काम 56 था, उसका 60% निकाला, ये आ गया। और ये हमें बी से कराना है, और बी की क्षमता कितनी है? 2। तो ये आ जाएगा आपका, 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। 5 से जाएंगे तो 16 बार, 16 सही 4/5। भाई 84/5 को आप भाग दो, तो 5 एकम 5, हासिल का 3, 5 छंग 30, हासिल का 4 और 4/5। तो 16 सही 4/5 हमारा सही है। कह रहा है ए और बी अकेले तौर पर एक काम को क्रम से है 20 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। अब आएगा मजा। अब ये बताया ही नहीं ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, बस ये कह दिया कि ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। अब जिसने इस सवाल को कर दिया, अब जानू मैं, अब जानू कौन इस सवाल को करेगा। सवाल ने कहा ए और बी अकेले अकेले 20 और 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। कुछ दिन बाद, नहीं बताया कितने दिन बाद। और बी ने शेष काम 12 दिन में पूरा किया। ए के छोड़ने के बाद जो काम बच गया था, उसे बी ने 12 दिन में पूरा किया है। कह रहा है काम की शुरुआत से कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा। हालांकि ये सवाल पहले वाले सवालों से आसान है, लेकिन समझना है बस आपको। देखो सवाल समझ में आया आपको? मैं समझाऊं फिर से। भाई अकेले अकेले ए 20 दिन में, बी 60 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और कुछ दिन तक साथ में काम किया, नहीं बताया कितने दिन किया। और कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर भाग गया। ए के जाने के बाद जो शेष काम बचा, वो बी ने 12 दिन में पूरा किया है।
अब कह रहा है बताओ ए कितने दिन बाद छोड़कर भागा। ये 12 दिन में बी ने शेष काम किया है बच्चे, 12 दिन बाद ए छोड़कर नहीं भागा। अच्छा अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो, आगे की बात तभी करेंगे। सबसे पहले क्या करो, ये काम तो पहले आपका रहना चाहिए, कुछ हो ना हो ये तो कर लिया करो। टोटल वर्क और एफिशिएंसी 60 एकम 60 और 20 दिया 60, ये आपने निकाल दिया। अच्छा इसके बाद पिछले दो सवालों में हमने क्या किया था कि भाई दोनों ने साथ मिलके 6 दिन तक काम किया, दोनों ने साथ मिलके 5 दिन तक काम किया। तो हम दोनों का 5 दिन का काम निकाल रहे थे, दोनों का 6 दिन का काम निकाल रहे थे। अब सवाल ने फंसा दिया हमें, सवाल ने कहा कुछ दिन तक काम किया। अच्छा एक बात बताओ, कितने दिन तक काम किया नहीं पता, लेकिन ये तो सवाल ने हमें दिया है कि शेष काम बी ने 12 दिन में किया। तो क्या मैं वो काम निकाल सकता हूं, यस और नो में जवाब देना, क्या मैं वो काम निकाल सकता हूं जो ए के जाने के बाद बी ने 12 दिन में किया है? क्या बी के जो अंतिम 12 दिन है, भाई ए के जाने के बाद शेष काम बी ने 12 दिन में किया, तो क्या मैं अंतिम 12 दिन का काम निकाल सकता हूं? वो तो बी ने किया है, निकाल सकता हूं ना? तो आप मुझे बताओ जरा, अंतिम 12 दिन का काम, लास्ट 12 डेज वर्क, इंग्लिश वाले बच्चे क्या, लास्ट 12 डेज वर्क। तो अंतिम 12 दिन का काम, लास्ट के 12 दिन का काम बता दो। और लास्ट के 12 दिन किसने काम किया है? लास्ट के 12 दिन तो बी ने काम किया है। तो बी की क्षमता से 12 को गुणा कर दो। तो बी ने काम किया है लास्ट के 12 दिन में, तो 1 गुणा 12। आप कहोगे सर लास्ट के 12 दिन का काम हो गया 12। अब अगर मैं ये जो लास्ट के 12 दिन का काम है इसे टोटल में से हटा दूं, 60 में से, तो क्या जो काम बचेगा वो दोनों ने मिलके किया होगा? बताओ, सोच समझ के यस और नो में जवाब देना कि अगर मैं ये जो लास्ट का 12 दिन का काम है इसे मैं टोटल में से माइनस कर दूं, तो जो काम बचेगा वो दोनों ने मिलके साथ में किया होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो अगर मैं 60 में से ये लास्ट के 12 दिन का काम माइनस कर दूं, तो ये 48 काम जो होगा ये दोनों ने मिलके किया होगा कि नहीं? दोनों ने मिलकर किया होगा। भाई लास्ट के 12 दिन ही तो बी ने काम किया है, वो मैंने 60 में से हटा दिया, तो जो बचा 48 ये दोनों ने मिलकर किया होगा। तो दोनों ने कितने दिन में कर दिया होगा मिलके, ये भी बता दो तो। 48 बटे, और दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, सर 12 दिन में कर दिया होगा। यानी कि दोनों ने 12 दिन में काम 48 किया होगा, फिर ए भाग गया होगा, फिर बचा हुआ 12 काम बी ने किया होगा। और हमसे क्या पूछा है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। अरे भाई दोनों ने मिलके 12 दिन काम किया है, तो मैं कहूंगा ए ने 12 दिन बाद काम छोड़ा है, 12 दिन के बाद काम छोड़ा है, काम छोड़ा है। ए ने 12 दिन के बाद काम छोड़ा है, ऑप्शन नंबर ए। सो सिंपल। ठीक है, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महंगा सवाल है, महंगा सवाल, सस्ता सवाल नहीं है ये। ये सवाल करिए। सवाल कह रहा है पी एक काम का 5/8वां हिस्सा 15 दिन में, और क्यू उसी काम का है 3/4, लिख लेना। क्यू उसी काम का 3/4वां हिस्सा, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, 3/4वां हिस्सा 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया, फिर पी भाग गया। बताओ क्यू अकेला शेष काम
कितने दिन में पूरा करेगा। अब Q अकेला शेष काम पूछा है। अब यहां वो टाइप जो हमने किया था कि 2/5 भाग इतने दिन में, तो वहां हम पूरा समय निकालते थे, उसका मिक्सचर आ गया है। अब कह रहा है P जो है वो 5/8 भाग कितने दिन में, 15 दिन में। तो 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 8 की 3 में गुणा हो जाएगी, तो P पूरा काम 24 दिन में कर सकता है। अब Q जो है वो 3/4 भाग, कितना बचा, 3/4 भाग कितने दिन में, 30 दिन में। तो 3 से काटेंगे, 3 धाम 30 और 4 की 10 में गुणा करेंगे तो Q आ जाएगा 40। यानी कि पूरा पूरा समय हमारे पास आ गया P का और Q का। अब आप क्या करो, P और Q, P 24 दिन में, Q 40 दिन में, एलसीएम कितना आएगा 120, भाई 40 तिया 120, 24 पंजे 120। अब यहां के बाद उसने बोला कि उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। बच्चा ये जो टाइप है ना, मैंने शुरू में बोला था प्योर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। आपको लैंग्वेज पढ़नी होगी, समझनी होगी, तब सवाल होगा। रट्टाफिकेशन नहीं है कि इस टाइप में है तो ऐसे कर देंगे ना, लैंग्वेज पढ़ के होगा कि उन्होंने 8 दिन तक मिलकर एक साथ काम किया। तो 8 दिन में कितना काम उन्होंने कर दिया, आप मुझे बता दो। भाई P और Q का 8 दिन का काम, तो आप कहेंगे सर एक दिन का कितना है, 5 और 3 8, तो 8 दिन का कितना हो जाएगा 64। तो शेष काम कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क, आप कहेंगे 120 माइनस 64, 36 और 20 56, शेष काम है 56। अब शेष काम 56 है, कह रहा है कि भाई इसे Q अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। Q अकेला शेष काम, तो शेष काम कौन करेगा, Q। तो 56 बटे, और Q की क्षमता है 3, 56/3 दिन। अब ऑप्शन को उसने दिन और घंटे में बदला है, तो ये भी कर लो। सवाल मतलब कोई कसर नहीं छोड़ता एग्जामिनर परेशान करने में। भाई 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, हासिल का 2, 3 अट्ठे 24, तो 18 दिन तो पूरे, 18 दिन तो पूरे, हासिल का कितना बच गया था 2, 2 और बटा 3 दिन अलग से। आपने 56/3 दिन को 18 दिन प्लस 2/3 दिन लिखा। भाई 3 को भाग दिया, 18 बार गया, 18 तिया 54, हासिल का कितना बचा 2, 2/3 दिन अलग से। अब इस 2/3 दिन को घंटे में चेंज करो। एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर, 24 घंटे होते हैं। 3 से भाग दे दो, 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16 घंटे। तो 2/3 दिन का मतलब कितना आ गया, 16 घंटे आ गया। तो आप कहेंगे 18 दिन और 16 घंटे, ऑप्शन नंबर बी, 18 दिन और 16 घंटे। भाई साहब, और अब मेरी समझ में आया है, एक बहुत देर से कमेंट कर रहा था 18 दिन 40 मिनट। क्या करूं तुम्हारा मैं। अच्छा मैं सोच रहा हूं यार ये क्या लिख रहा है इतनी देर से, या 40 मिनट 40 मिनट। अब मेरी समझ में आया है वो 18 दिन 40 मिनट क्या लिख रहा था। मैं कह रहा हूं अगर मेरे सामने ऑफलाइन में होते ना तुम, तो मैं तुमको समझाता नहीं, तुम्हें इतना कूटता, मैं इतना कूटता कि तुम 10 लड़कों को लेके ना कोचिंग के बाहर खड़े हो जाते कि आज या तो मैं हूं या ये मास्टर ही है। इतना कूटता बेटा मैं तुम्हें। मतलब कुछ भी। पता है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ये 2/3 दिन को 60 से गुणा कर रहा है। वो 2/3 को 60 से गुणा कर रहा है। 60 से क्यों गुणा कर रहे हो भाई, 60 से गुणा कब करते हैं हम, जब हमें घंटे को मिनट में चेंज करना हो और मिनट को सेकंड में चेंज करना हो, तब 60 से गुणा करते हैं। यहां हमें दिन को घंटे में चेंज करना है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, सुबह रात के 12 बजे से अगले दिन रात के 12 बजे तक 24 घंटे नहीं होते हैं क्या। तो यहां अगर 2/3 दिन को घंटे में चेंज करना है तो 24 से गुणा करेंगे, 60 से क्यों करेंगे। तो ये 16 घंटे आएगा, तो 18 दिन और 16 घंटे।
आगे चलो, इस सवाल पे आ जाओ। करो इस सवाल को जल्दी से। कोई बात नहीं। कह रहा है कि एक्स एक काम को 20 दिन में, वाई उसी काम को 30 दिनों में, जेड उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। ओके। अब कह रहा है वाई और जेड ने काम शुरू किया। यहां काम शुरू किसने किया है? वाई और जेड ने। लेकिन 5 दिन के बाद दोनों के दोनों ने काम छोड़ दिया। 5 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया होगा। 5 दिन के बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। कह रहा है शेष काम को पूरा करने में एक्स कितना समय लेगा। जो अब काम बच गया है ना, उसे एक्स कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले तो भाई एक्स, वाई और जेड, ये 20 दिन, ये 30 दिन, और जेड 36 दिन। एलसीएम कितना आएगा बताओ? सबसे बड़ी संख्या 36 है। 36 पंजे 180, तो 180 एलसीएम आ जाएगा। 36 पंजे 180, 3 छिंग 18 और 2 नाम 18, 9 6 और 5। टोटल वर्क और एफिशिएंसी दोनों मिल गया हमें। अब सवाल कहता है कि वाई और जेड ने काम शुरू किया है। किसने? वाई और जेड ने। वाई और जेड ने काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। दोनों के दोनों ने काम छोड़ दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वाई और जेड का 5 दिन का काम कितना है? 5 डेज का, 5 दिन का। तो आप कहेंगे 5 गुणा, और वाई और जेड की क्षमता कितनी है भाई? 5 और 6 11। सर 5 दिन का काम है उनका 55। कितना काम है 5 दिन का? आप कहेंगे सर 5 दिन का काम है उनका 55। ओके। क्योंकि वाई और जेड से ही काम कराया, तो 6 और 5 11, दोनों की क्षमता लेंगे। 5 दिन तक काम किया, दोनों ने छोड़ दिया। अब रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य कितना बचा है? 180 में से 55 माइनस कर दो। 10 में से 5 गया, 17 में से 5 गया 12। ये शेष काम बच गया 125। सवाल क्या कह रहा है? शेष काम को पूरा करने में एक्स कितना समय लेगा। ये जो टाइप मैं करा रहा हूं ना, मैं सच बता रहा हूं, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा प्यार आपको इसी टाइप से होगा। बस इस टाइप को थोड़ा सा समय दे दो। ऐसे जितने सवाल मैं करा रहा हूं ये कर लो, जो वर्कशीट में दूंगा वो कर लेना। ये टाइप सबसे ज्यादा फेवरेट बन जाएगा आपका। अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा लग रहा हो यार ये हार्ड है, नहीं, सबसे फेवरेट बनेगा, क्योंकि इस टाइप में सवाल आता है, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आता है आपका, इधर उधर नहीं भटकेगा, ना इसमें ज्यादा कैलकुलेशन होती, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होती है। शेष काम कितना? 125। ये किससे कराना है? एक्स से। एक्स की क्षमता कितनी है जी? 9। 125/9। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने? 135 आएगा? हाँ, पर नहीं, ठीक तो है। लेट मी थिंक अलग, दोबारा देखो। 2 9 18, 3 6 18, 36 पंजे 180। वाई और जेड 5 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। 6 और 5 11 पंजे 55, 180 में से 55 गए, 125। अच्छा, नहीं ठीक तो है। ये ठीक तो, अच्छा, ओ हो, सवाल में ठीक पूछा है। वो कह रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट डेज। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। वो कह रहा है कि शेष काम को पूरा करने में एक्स को कितने पूर्ण दिन लगे। एक्स को कितने पूर्ण दिन लगे, सही है सही है। यानी कि हमारा आंसर डेसिमल में आएगा, लेकिन उसे हमें कंप्लीट दिन के रूप में काउंट करना है। हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, लेकिन उसे कंप्लीट दिन। भाई मान लो आप किसी मिस्त्री से काम करवाते हो, वो आपका काम
4 सही 2/5 दिन में करता है, तो आप उसे पूरे 5 दिन काउंट करोगे कि 5 दिन में मेरा काम हुआ। 4 दिन तो पूरे, उसके बाद 2/5 दिन और, यानी कि कंप्लीट आप कहोगे 5 दिन में मेरा काम हुआ। ये वही कहना चाह रहा है कि कितने पूर्ण दिन लगे, कंप्लीट डेज। तो ये जाएगा आपका लगभग, देख लो 15, नहीं 12 निम्मा 108, 13 निम्मा, हाँ ठीक है, 14 निम्मा कितना होता है 126, तो लगभग हम 14 दिन कहेंगे। 14 निम्मा 126 होता है, लगभग 14 डेज। भाई 14 को आप 9 से गुणा करोगे 126 आता है, ये 125 है। 13 नहीं आएगा, 13 निम्मा 117, कम वाला नहीं लेना है, ज्यादा वाला लेना है। मैंने बोला ना, आप अपने घर का काम कराते हो किसी से, वो आपका समय लेता है 6 दिन, 6 सही 3/7 दिन। तो आप उसे 6 दिन नहीं कहोगे कि मेरा काम 6 दिन में पूरा हुआ। 6 दिन तो पूरे हुए, उसके बाद 3/7वां दिन और लिया उसने आगे, तो फिर आप पूरा उसे 7 दिन बोलोगे कि 7 दिन में मेरा काम हुआ। तो यहां जो आंसर आएगा वो 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13 से ज्यादा दिन। तो 13 से ज्यादा पूर्ण दिन कितने हो जाएंगे, 14 दिन हो जाएंगे। 13 आंसर नहीं है बच्चा, ठीक है। अब पूर्ण दिन नहीं, पूर्ण दिन 13 लगे उसको, समझो आप मेरी बात को, आप मेरी बात को समझो। उसने कह रहा है शेष काम को पूरा करने में। आप कह रहे हो सर 13 दिन पूरे लगे हैं उसको, लेकिन 13 दिन में काम तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। बताओ मुझे, आप लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर उसे पूरे 13 दिन लगे हैं, 13 के बाद में डेसिमल वाले दिन लगे हैं, लेकिन उसने बोला शेष काम को पूरा करने में। 13 दिन में पूरा काम नहीं हुआ बच्चा। 13 के बाद 14वां दिन उसे पूरा नहीं लगा, 14 दिन उसने कहीं बीच में ही काम छोड़ दिया कंप्लीट करके, तो वो 14वां दिन हमें पूरा लेना है कि पूरा काम कंप्लीट हुआ है 14 दिन में। 13 दिन में तो उसका काम बच गया, अभी पूरा कहाँ हुआ शेष काम। अब सोचो, 13 दिन में शेष काम पूरा कहाँ हुआ। भाई आप अगर ये कहोगे 13 दिन, ठीक है, मैं मान लेता हूं, तो 13 दिन है, 13 गुणा 9 करना जरा, 117। ये तो 117 यूनिट ही काम हो पाया, काम तो 125 कराना था हमें, काम तो हमें 125 कराना था। वो शेष काम पूरा कहाँ हुआ फिर 13 दिन में। वो कह रहा है शेष काम को पूरा करने में एक्स को कितने पूर्ण दिन लगे। 13 दिन तो थे, उसके बाद में 14वां दिन पूरा नहीं था, तो हमने उसको पूरा माना कि 14 दिन में पूरा काम हुआ। ऐसे है, ठीक है। चलो, इसका जवाब बताओ। कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी 6 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष बचे काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। वही सिंपल तरीका, वही सिंपल सवाल कि भाई ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, एलसीएम आ गया 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60। कह रहा है ए और बी ने 6 दिन तक मिलकर काम किया, 6 दिन तक मिलकर काम किया, तो ए और बी का 6 दिन का काम कितना हो गया, 6 दिन का। आप कहेंगे सर दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, और 6 दिन में पूरा 30 काम हो गया। अब कह रहा है शेष बचे काम को बी कितने दिन में करेगा, शेष बचे काम को। तो शेष काम रिमेनिंग वर्क है कितना, जरा ये भी बता दो। आप कहेंगे 60 में से 30 माइनस कर दो, सर 30 बचा, और इसे किसे करना है, बी को। तो 30 बटे, और बी की क्षमता है 3, 10 दिन, 10 डेज। आइए इस सवाल पे।
क्या बोला सवाल ने? ए और बी किसी काम को क्रम से 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया। ए तो था ही था, लेकिन 6 दिन के बाद बी की जगह बी चला गया और पी आ गया। अब पी कहां से आ गया? आ गया भाई, पी आ गया और अगले 8 दिन में काम पूरा हो गया। अगले 8 दिन में। अब सवाल कहता है पी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब हमें यहां पी की क्षमता भी पता करनी है। ये भी महंगा सवाल है, महंगा सवाल है भाई। ये महंगे सवाल जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। महंगा सवाल है। पी की एफिशिएंसी बी की ही रहेगी ना? हाँ, ऐसा ही तो नहीं है। जो पी आया है उसकी अपनी अलग क्षमता है, वो निकालनी है आपको। चलो करें शुरू। ए और बी। भाई ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 150 आएगा क्या? 3 पंजे 15 और 25 छिक्के 150। ये इनकी एफिशिएंसी है, ये इनकी कार्य क्षमता है। सवाल कहता है उन्होंने मिलकर 6 दिन तक साथ में काम किया। दूसरी लाइन पढ़ो। उन्होंने मिलकर 6 दिन तक साथ में काम किया। 6 दिन तक, 6 दिन तक। तो ए और बी का 6 दिन का काम कितना है? 6 दिन का, 6 days। भाई एक दिन का कितना है? 6 और 5 11। तो 6 दिन का कितना हो जाएगा? 66। ओके। अब जो शेष काम बचा है वो कितना है? सर 150 में से 66 माइनस कर दो। 10 में से 6 गया 4, 14 में से 6 गया 8। 84 यूनिट काम बचा है। कितना बचा है मेरे भाई? 84। अब हुआ क्या? सवाल ने बोला कि अब बी की जगह पी आ गया। पी की क्षमता नहीं पता हमें, लेकिन उसने एक बात बोल दी कि अब जो काम है ना वो अगले 8 दिन में पूरा हो गया। जो काम है बच्चे वो अगले 8 दिन में पूरा हो गया। अगले 8 दिन में, यानी कि ए तो था ही था, उसके साथ अब बी नहीं है, उसके साथ पी आ गया। और उन्होंने 8 दिन में कितना कर दिया? उन्होंने 8 दिन में काम कर दिया 84 यूनिट। 8 दिन में जो शेष काम बचा हुआ था कितना? 84 यूनिट। उसे बी के स्थान पर पी आ गया, यानी कि ए तो था ही था, अब बी चला गया और पी आ गया। तो ए और पी ने अगले 8 दिन में, कह रहा है अगले 8 दिन में काम पूरा हो गया। अब 8 दिन में तो काम पूरा हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे पी की क्षमता चाहिए, सुनना मेरी बात, अगर मुझे पी की एफिशिएंसी चाहिए तो मुझे कितने दिन का काम पता करना पड़ेगा उनका? ए और पी का 8 दिन का काम 84 है। तो अगर मुझे पी की क्षमता पता करनी है तो ए और पी का कितने दिन का काम निकालूं मैं? क्षमता का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब आप बताओ। हाँ आप, ब्लू टी शर्ट ऐसे फैल के बैठे हो जो, आपसे कह रहा हूं क्षमता का मतलब क्या होता है? अगर बात दिनों की हो रही है तो एक दिन का किया गया काम क्षमता होती है। तो अगर 8 दिन में 84 है तो एक दिन में कितना? 84/8। 4 दूनी 8 और 4 से जाएगा 21 बार, यानी कि एक दिन का काम हो गया 21/2। एक दिन का। अब एक दिन का काम मतलब ए और पी की क्षमता है दोनों की मिलाकर 21/2। दोनों की मिलाकर 21/2 है ए और पी की क्षमता, जिसमें ए की क्षमता कितनी है? 6। तो पी की कितनी हो जाएगी? 21/2 में से ए की क्षमता को माइनस कर दो, आपको पी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। भाई दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है? एक दिन का काम 21/2, ए की एफिशिएंसी 6 है,
अगर मुझे पी की क्षमता चाहिए तो मैं 21/2 में से 6 को माइनस कर दूंगा। तो 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 12 और 9 21, 9/2। ये मुझे क्या मिल गया? पी की एफिशिएंसी मिल गई। 21/2 में से 6 घटाया तो 9/2 पी की क्षमता मिल गई। अब कह रहा है पी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। पूरा काम कितना है? 150/9, और जो बटा 2 है ये यहां पर आ जाएगा। 3 × 9, 3 × 5 = 15, 50 दूनी 100/3, या फिर 33 सही 1/3। भाई 100/3 कहो या 33 सही 1/3 कहो, ऑप्शन नंबर बी। बहुत महंगा सवाल है सच में। आपको शेष काम निकालने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 84 है। लेकिन उसके बाद उसने खेल कर दिया। उसने कहा बी की जगह पी आ गया, जिसकी क्षमता हमें नहीं पता, लेकिन काम अगले 8 दिन में पूरा हो गया। तो ए और पी ने 8 दिन में कितना काम कर दिया? 84, जो बच गया था। मुझे पी की एफिशिएंसी चाहिए, तो मैं पी की एफिशिएंसी के लिए 1 दिन का काम निकालूंगा। तो 8 दिन का 84, 1 दिन का कितना? 21/2। ए की क्षमता कितनी है? 6। तो पी की क्षमता के लिए 21/2 में से 6 माइनस कर दो, 9/2। अब कह रहा है पी कितने दिन में करेगा? तो 150/9/2 किया तो आंसर आ गया 100/3, यानी कि 33 सही 1/3। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल पे आ जाओ जरा। बताइए भाई। एक साथ काम करते हुए पी और क्यू 30 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। एक साथ उन दोनों ने काम करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया। फिर पी ने शेष काम अगले 20 दिन में। नहीं, इस सवाल को छोड़ो, आप अभी इसको करो, इस सवाल को करो। जो सवाल छुड़वाया है ना, तो मैं कराऊंगा। ऐसे ये टाइप ही अलग होगा। सर महंगे वाले सवाल पेपर में आते हैं क्या? भाई कौन सा सवाल किस पेपर में आया है वो लिखा होता है उसके नीचे। अब महंगा सवाल जो मैं लिखवा रहा हूँ, अगर उसके नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ है तो फिर पूछने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओ। आते हैं पेपर में महंगे सवाल। ये नया वर्ड मिल गया, मतलब हर बैच में मुझे एक नया वर्ड जरूर मिलता है, महंगा सवाल। और वो वर्ड इतना फेमस होता हो जाता है कि जब बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं ना, वो कहते हैं कि सर महंगे सवाल हमने किए थे मतलब कुछ भी वर्ड फेमस हो जाता है। सर क्यों छोड़ रहे हो? अरे वो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैं करवाना नहीं चाह रहा। जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाया है ना, ऐसे 4-5 क्वेश्चन और ये सवाल एक अलग टाइप है। उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर कराऊंगा जो सवाल अभी मैंने छोड़ा है। पी एक काम को 40 दिन में कर सकता है, क्यू उस काम को 30 दिन में कर सकता है। पी ने अकेले शुरुआत की, लेकिन 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। पी ने अकेले काम शुरुआत की। क्यू ने इस पर 10 दिनों तक काम किया पी के बाद। आर ने शेष काम 10 दिन में पूरा कर दिया। ओके, आर अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? अब यहां पर हमें वही आर की क्षमता को पता करना है। चलो करते हैं। भाई पी और क्यू 40 दिन और 30 दिन, एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। 3 × 4 = 12, 40 तिया 120। अब सवाल ने बोला है पी ने अकेले शुरुआत की है, क्यू उसके साथ नहीं था, अकेले। और कह रहा है 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो पी का 10 दिन का काम कितना हो गया? 10 दिन का। आप कहेंगे सर 1 दिन का 3, तो 10 दिन का हो जाएगा 30। 30 हो जाएगा। अब कह रहा है क्यू ने भी इस पर 10 दिन काम किया, तो क्यू का 10 दिन का काम कितना है? तो आप कहेंगे सर 1 दिन का 4, 10 दिन का कितना हो जाएगा? 40। तो टोटल कितना हो गया? 30 और 40 70, टोटल काम इन दोनों का। तो शेष काम कितना बचा है रिमेनिंग? 120 में से 70 माइनस कर दो, 50। शेष काम कितना है? 50।
अब कह रहा है ये जो काम है ना, ये आर ने 10 दिन में पूरा किया है। ये शेष काम आर ने, ये आर शुरू में नहीं था, ये लास्ट में आया है। तो आर ने 10 दिन में कितना काम किया है? 50। तो अगर मुझे आर की क्षमता चाहिए तो एक दिन में कितना काम करेगा? 50/10 यानी कि 5। और यही 5 क्या है? आर की क्षमता। क्योंकि आपने आर का एक दिन का काम निकाल दिया। भाई आर ने 10 दिन में कितना काम किया है? जो बच गया था 50, एक दिन में कितना? 5। ये आर की क्षमता निकाल दी आपने। अब कह रहा है आर अकेला पूरा काम कितने दिन में कर देगा? तो 120/5, 120 टोटल काम है ना, बटा 5, 24 दिन में। ऑप्शन डी। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर आज के सवालों में मजा आया। देखो हार्ड लगे, टफ लगे, उससे मतलब नहीं है, मजा आना चाहिए सवालों में। सर दिमाग खुल गया, ऐसा मत सोचो कोई सवाल मैं किसी दिन आसान करा दूं आपको, सर मजा आ गया, किसी दिन हार्ड कराऊं, सर मजा नहीं आया। वो वाला फील्ड छोड़ो, मतलब सवाल में दम थे सर आज के में, ऐसा। वो आप ही का फायदा है ना। तो चलो फिर आज की क्लास में यहीं पर रोक देता हूं 10 मिनट पहले, क्योंकि आज आपका माइंड थोड़ा सा ब्लास्ट हो गया है। ये सवाल मैं होमवर्क दे रहा हूं, थोड़ा सा अलग है, कल इसके कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा मैं। तो आज की क्लास 10-12 मिनट पहले ही छोड़ रहा हूँ आप में, क्योंकि आप थोड़े से आज परेशान हो चुके हो आज के सवालों में, मैं देख पा रहा हूँ कमेंट में कुछ बच्चों को। कल हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को लेकर, डोंट वरी। तो ठीक है, इन ऐसे सवालों की मैं आपको वर्कशीट में डलवाऊंगा, इनकी प्रैक्टिस करना। बाकी कल और देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।